अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तलत और आज मैं आपको डाओ प्रॉपटेक जिसमें मैं काम करता हूँ उसके बारे में बताऊंगा कि वो कैसे जीरो से आज $1 मिलियन कंपनी बनी कोई 1.5 साल के अरसे में। आज गालिबन डाओ प्रॉपटेक में 60 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। एक हॉट सी कॉफ़ी मशीन है जिसका हम बटन दबाते हैं, कॉफ़ी निकल आती है, और बटन दबाते हैं, कॉफ़ी बार। बैक टू द टॉपिक। 1.5 साल पहले जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ तो हम गालिबन 5 या 6 बंदे थे, उनमें से आपका भाई एक था। डाओ को समझाने के लिए मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। बेसिकली ये आपकी और मेरी कहानी है, हर पाकिस्तानी की कहानी है। आपको याद होगा 1970s में एक नारा लगा था, रोटी कपड़ा और मकान। आज 2021 के अंदर रोटी भी काफ़ी हद तक हमें मिल चुकी है, कपड़े भी हम पहन रहे हैं, लेकिन मकान एक क्वेश्चन मार्क है। मसला क्या है कि हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है माशाल्लाह, लेकिन उस हिसाब से हमारे घर नहीं बन रहे, और जो घर बनते भी हैं आप और मेरे जैसे सस्ते लोग वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। सारी ज़िंदगी गुजर जाती है इस ख्वाब में कि घर बनेगा, अपना घर होगा, अपना घर होगा, वो घर बन ही नहीं पाता। तो ये था पहला मसला जिसकी वजह से डाओ बनी। फिर इसी स्टोरी की एक सब स्टोरी है, एक सब कहानी। वो ये है कि हम सबको पता है, हमारे आसपास काफ़ी लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। हम सबको ये पता है कि कंस्ट्रक्शन में बड़ा पैसा है, लेकिन ये बात भी हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन करने से ज़्यादा बनी हुई चीज़ को बेचना, उसमें ज़्यादा पैसा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रॉपर्टी वाले हैं। ये असल में मेरे दोस्त हैं, इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। होता क्या है कि एक बंदा जो एक बिल्डिंग बनाता है उसके लिए वो जगह ख़रीदता है, मज़दूरों को मजदूरी देता है, डिज़ाइन अप्रूवल जितने भी अखराजात होते हैं, सैलरीज पे करता है, और उसके बाद एक अच्छी सी बिल्डिंग बनाता है 2-3 साल के अरसे के बाद। और वो सारी बिल्डिंग का जो पर स्क्वायर फुट रेट होता है वो 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 होता है। वो बेचारा इतने की बना लेता है। फिर एक खूबसूरत सा बंदा स्लो मोशन में चलता हुआ ऑडी से उतरता है, सूट शूट पहना होता है, जो फर अंग्रेज़ी बोलता है, उससे वही 5,000, 6,000, 7,000 की बिल्डिंग ख़रीदता है। उसको थोड़ा सा अच्छा करके खूबसूरत दिखा के 50,000, 40,000, 35,000, 25,000 किसी भी जहाँ पे भी उसका दाव लगता है वहाँ पे बेच देता है। तो जो बीच का जो बड़ा लायंस शेयर है वो खूबसूरत ऑडी वाला बंदा ले लेता है, और जिन्होंने बनाई होती है, जिन्होंने अपना खून पसीना कुर्बानियाँ की होती हैं, उन बेचारों के हाथ में बहुत कम पैसे आते हैं। यहाँ पे फिर डाओ ने एंट्री मारी और आम बंदे का टेंशन नहीं लेनी। उन्होंने कहा कि हम आओ मिलके बिल्डिंग बनाते हैं और मैं तुम्हें अपना हिस्सेदार बनाता हूँ। जो वो प्रॉफिट वो जो एक बंदा या एक ग्रुप खा जाता था, आओ हम सब मिलकर वो एक अच्छा हलाल प्रॉफिट कमाते। बेसिकली उसने कैसे किया कि उसने पूरी बिल्डिंग, जिसके अंदर आपको पता है डेवलपमेंटल रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है, उसको डिवाइड कर दिया। जिस तरह हम लोग कुर्बानी के ऊपर बड़ा जानवर जब करते हैं तो उसको 7 हिस्से करते हैं, इसी तरह हमने उस पूरी बिल्डिंग को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया। और हमने कहा कि मिनिमम 100 स्क्वायर फुट से कोई इंसान भी एंट्री ले सकता है, जिसकी आज के दौर में गालिबन 6 लाख रुपए वैल्यू। आपने पहले से सुना है कि 6 लाख से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकें। 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट में होता क्या है? घंटा नहीं आता, वाशरूम नहीं तैयार होना इतने बेच। मैंने कहा था ना जी, प्रॉपर्टी वाले हाई फ्राडी है। अच्छा, तो इनके बारे में अब आपको बताता हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम आम आवाम को। दरअसल इनके वालिद साहब सरकारी अफसर थे, सारी ज़िंदगी ईमानदारी और दयानतदारी से गुजारी। रिटायरमेंट पे उन्होंने कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की, तो उनके बहुत ही करीबी दोस्त जो प्रॉपर्टी डीलर भी थे, लगाया टॉप, वो भी टका के। तो उस दिन से आज तक जब भी प्रॉपर्टी का नाम आता है तो ये कहते हैं प्रॉपर्टी वाले हाई फ्राडी है। ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पूरी बिल्डिंग का ना एक एवरेज रेट निकाल लिया। वो था तकरीबन, जिस तरह हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट था उसका 7,500 स्क्वायर फुट। और फिर जिस तरह एयर इंडस्ट्री की तरह अगर आज से 6 महीने बाद का आप टिकट बुक करें तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। तो जो लोग शुरू में हमारे पास आए, जब हमारे पास सिर्फ एक खाली लैंड का हिस्सा था और हमने उन्हें कहा कि इसके ऊपर एक लग्जरी बिल्डिंग बनेगी, तो उनको हमने, क्योंकि उनका रिस्क बहुत ज़्यादा था, वो मेरी बातों पे भरोसा कर रहे थे, हमने उनको डिस्काउंट दे दिया। और फिर जिस तरह बिल्डिंग बनती गई उसका डिस्काउंट कम होता गया, क्योंकि उनका रिस्क कम हो रहा है। फंडिंग राउंड्स की एक और वजह थी कि 2 वे अकाउंटेबिलिटी, बनाने वाले के लिए भी, ख़रीदने वाले के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी, और बैरियर्स टू एंट्री को कम कर। कहा था ना आपको, अंग्रेजी के बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल कर आपको घेर रहा है। बिल्कुल भैया, ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। डाओ दे रहा है 100% ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि शुरू में मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम आपको बना रहे हैं अपना प्रॉफिट में हिस्सेदार,
ठीक है, तो हम आपको जब हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले ही सारा कुछ दिखा रहे हैं कि हमारी लैंड की कॉस्ट क्या है, हमारी सैलरीज क्या हैं, हम कमीशन कितना पे कर रहे हैं, हमारे ओवरहेड्स क्या हैं। और हर 2 हफ्ते बाद हमारा एक खूबसूरत सा इंजीनियर आपको आके बताएगा कि जो आपके पैसे लगे हैं वो कहाँ लगे। मतलब अगर उसकी वीडियो ना आए तो ये आप समझ लें कि आपके पैसे डूब गए, अदरवाइज सीन ऑन है। मैंने कहा था ना जी, प्रॉपर्टी वाले हाई फ्राडी है, दूर रेंज से दूर, बिल्कुल दूर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये भाई, मुझे पता था इन्होंने ना नहीं राजी होना। हम 100% ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए हम पहली दफ़ा पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ मेरे साथ आप इन्वेस्ट करो, एक कारोबार है, आज आप मेरे साथ 1 लाख रुपये लगाएंगे तो हर साल वो डबल हो जाएगा और 5 साल तक आप ना इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं सकते, डबल हो रहा है। और हर 3 महीने में आपको फ़ोन करके कहूँ कि आपके पैसे इतने हो चुके हैं, आप खुश? फिर 3 महीने बाद फ़ोन करूं, इतने हो चुके हैं, साल बाद फ़ोन करूं, इतने हो चुके हैं। जब से डिजिटलाइज्ड हुई है तो मुझे ये कहना आम अपने अल्फाज में कि ये देखो ये आपके पैसे बढ़ चुके हैं, मैं झूठ ही बोल सकता हूँ। फिर हुआ क्या कि 2-1 साल बाद जब मैंने कहा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी जो 1 लाख रुपए थी आज वो 3 गुना हो चुकी है या 2 गुना हो चुकी है, एकदम से आप मुझे कॉल करते हैं, मेरा फ़ोन बंद और भाई थाईलैंड दुबई के टूर मार रहा है, आपके पैसे डूब गए। तो ये आपके साथ ना हो, हमने यूज़ की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आपको आम अल्फाज में समझाने के लिए एक डिजिटलाइज्ड खाता है। जब भी कोई बंदा हमारा कोई यूनिट ख़ास तौर पे किसी भी बिल्डिंग से बाय करेगा या सेल करेगा तो उसका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा और वो हर बंदे को विजिबल होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई फेक ट्रांजैक्शन होगी, हम कह देंगे जी पूरी बिल्डिंग बिक गई और वहाँ पे एक चीज़ भी ना बिके। तो उसकी एक चेन है जिसके साथ कोई बंदा भी छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैं कम वक्त में शायद नहीं समझा पाऊंगा, तो इसके लिए हमारे डाओ के चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा, उनको ज़रूर देखिएगा। बाय द वे, अभी तक आपने जितनी भी मेरी बातें सुनी और आप खुद इसको थोड़ा सा टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको एक साइन अप का हमारा ब्लॉग का एक लिंक आ रहा होगा, आप उस बजाय आप साइन अप करें। अभी तक की जो लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ आप उसको देख सकते हैं और विद 1 क्लिक आप डेवलपमेंटल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सालाना 30 से 40% तक रिटर्न बड़े आसानी से कमा सकते हैं विद 100% ट्रांसपेरेंसी। और ये सब कुछ हलाल शरई तरीके के मुताबिक है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से डाओ की आज करंट वैल्यूएशन $10 मिलियन से भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने एंड यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा की है। अभी मैं खड़ा हूँ एलिमेंट्स रेजिडेंशिया, जो डाओ का पायलट प्रोजेक्ट था। बेसिकली वो आज से 1 साल पहले शुरू हुआ था और अभी आप देख सकते हैं 35 से 40% तक कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप इन्वेस्टर थे और आपने पहले राउंड में इन्वेस्ट किया था तो वो था 5,640 और आज उसका करंट रेट है 7,150, तो आप तकरीबन 27% के लगभग प्रॉफिट कमा चुके हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किए थे 10 लाख तो आज वो 12,65,000 हो चुके हैं। डाओ के पहले पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद अब ये मैं खड़ा हूँ डाओ के दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका नाम है अर्बन ड्वेलिंग्स। ये उससे तकरीबन दुगना या तिगने साइज़ का 18 कनाल का है। क्योंकि उसकी सक्सेस हुई तो काफ़ी लोग अभी इसके लिए अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने पहले आपको लिंक दिखाया था आप उस पर जाएं तो उसके अंदर मुकम्मल तफसीलात इस प्रोजेक्ट की आपको उसमें दिखें। मुझे पता है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा सवालात होंगे। सबसे पहले कि हम कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, ये ब्लॉकचेन क्या है, क्या गारंटीज़ हैं, डाओ का मतलब क्या है। तो क्योंकि मैं वैसे तो डाओ का एम्प्लॉय नंबर 1 हूँ, तो शुरुआत में हर बंदे के मतलब जब मैं इधर आया था तो मेरे भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे, लेकिन 1.5 साल के बाद मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि जो ये कह रहे हैं वो डिलीवर भी हुआ है, जिस तरह कि अभी हमने बताया। तो अगर आपके कोई भी सवालात हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मज़ीद जानना चाहते हैं, तो ये पर्सनल मेरा नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे मैसेज करें, कॉल करें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये सारे सवालात जो आपके हों उनका सही तरह जवाब दे सकूँ।